गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का सक्सेस विद वीएससी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज है 26 सितंबर 2022। आज की क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, क्या इम्पोर्टेंट आज की स्टैटिक जीके है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कंटेंट चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँगा, आज से मैंने वीडियो में एक नई चीज़ ऐड करी है और वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2022 में एसएससी सीजीएल की परीक्षा होनी है। उसी को ध्यान रखते हुए, उसी को टारगेट करते हुए, इसके अलावा आने वाले अन्य एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को आज से इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ है अंत्योदय दिवस 2022। अंत्योदय दिवस 2022 को मनाने का उद्देश्य ये है कि भारत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है 25 सितंबर को हर साल। अंत्योदय का क्या अर्थ होता है? तो अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना या फिर अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। ये दिन हमारी मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन पहली बार 2015 में मनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो भारत में पहली बार एक रिकॉर्ड बन गया है और रिकॉर्ड ये बना है कि भारत में पहली बार हाथ का पूरी तरीके से प्रत्यारोपण किया गया है। कहाँ पर? तो केरल के एक अस्पताल में। सबसे पहला पॉइंट याद ये रखना है, कहाँ पर किया गया है? तो केरल में किया गया है। केरल में कोच्चि नाम के शहर में अमृत हॉस्पिटल है, वहाँ पर हाथ का प्रत्यारोपण किया गया है। और जो 2 लोगों का हाथ का प्रत्यारोपण किया गया है, इसमें से पहले हैं इराकी नागरिक जिनका नाम है यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी और दूसरे हैं कर्नाटक के अमरेश। इन दोनों लोग का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें अगर कौन से डॉक्टर्स की टीम थी, तो पहले हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और दूसरे हैं डॉक्टर मोहित शर्मा। इन दोनों लोगों की टीम ने मिलकर के इन 2 लोगों के हाथ का प्रत्यारोपण किया है सफलतापूर्वक, जो कि केरल राज्य में एक रिकॉर्ड बना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। यूपी से न्यूज़ है। यूपी में ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो यूपी में क्या हुआ है? यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में एक इतिहास ये बनाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर दोनों सदनों में पूरा एक दिन महिला सदस्यों को समर्पित कर दिया गया। यहाँ पर हुआ क्या है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में महिलाओं की भागीदारी रही है। तो ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य नहीं बना है। ऐसा कई बार अनेक राज्यों में हो चुका है, लेकिन पहली बार यूपी में हुआ है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है आरबीआई से। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि भारत में छोटी छोटी प्रकार की जो बैंकें होती हैं उनकी नियंत्रक मानी जाती है। तो आरबीआई के पास अधिकार ये होता है कि वो कोई भी बैंक को लाइसेंस दे भी सकती है और कोई भी बैंक का लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। तो आरबीआई ने किया यह है कि पूंजी के अभाव के कारण, यानी जितनी आरबीआई ने लिमिट दे रखी है बैंकों को कि इतने से रुपए आपके पास कम नहीं होने चाहिए, उस सीमा से अगर कम रुपए हो गए तो आरबीआई को अधिकार ये होता है कि वो बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकती है। तो हुआ यही है कि पूंजी का अभाव हो गया है महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक यानी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का। तो आरबीआई द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब देखिए लिखा भी हुआ है, प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी एक बात और कह दी है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक से कि आपको हर एक व्यक्ति का अगर 5 लाख रुपए तक जमा है तो उसको पूरा का पूरा रुपए देना भी होगा। बात समझ में आ रही है? आपको पता होना चाहिए कि हर एक बैंक में एक संस्था होती है डीआईसीजीसी, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है। डीआईसीजीसी का काम ये होता है कि हम जो बैंक में जाकर के पैसे जमा करते हैं उस पैसे का स्वतः ही इंश्योरेंस कर दिया जाता है, जिससे कि अगर भविष्य में बैंक को कुछ हो जाए, बैंक डूब जाए, तो हमारा पैसा 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाए। अब आपने 5 लाख से कम जमा किया होगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा जमा किया होगा तो ज़्यादा मिलेगा। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है एल्विस अली हजारिका। ये नाम याद रखिएगा, एल्विस अली हजारिका। इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर दिया है
और नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति बने हैं। कहाँ के व्यक्ति हैं? तो ये अनुभवी असमिया तैराक हैं, यानी असम के व्यक्ति हैं, असमिया तैराक हैं। इन्होंने नॉर्थ चैनल, जो कि उत्तरी पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के मध्य में एक जलडमरू बंद के रूप में स्थित है, उसको पार कर दिया है और पार करने में 14 घंटे 38 मिनट का समय लिया है। एल्विस नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक भी बने हैं। याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से न्यूज़ है जिसका नाम है ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कॉलम में बताएं कि ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिर पड़ता कहाँ पर है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से न्यूज़ यह है कि ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रवि मोहन को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। अब जो ये अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं ये भी आरबीआई द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो अगले 3 साल की अवधि के लिए 21 दिसंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। जो कि ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं रवि मोहन। इनको आप याद रखिएगा, आरबीआई ने इनको नियुक्त किया है। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है एक और बैंक से, और ये बैंक है यस बैंक। यस बैंक के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है आर सुब्रमण्यम गांधी, आर गांधी या आर सुब्रमण्यम गांधी। इनको यस बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा 2014 से लेकर 2017 तक 3 सालों तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ। तो आर गांधी को यस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। अगली न्यूज़ पर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी से न्यूज़ है। मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ इस नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। और ये जो पुस्तक है ये सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में दिल्ली में लॉन्च की गई है, ठीक है। इस पुस्तक में कविताओं का एक संग्रह है और इस पुस्तक को यूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीवेश नंदन ने लिखा है। ये नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, जीवेश नंदन का, क्योंकि इन्होंने इसको लिखा है। और पुस्तक को भारतीय प्रकाशक संगठन विजडम ट्री के संस्थापक और प्रकाशक शोभित आर्य द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं इस पुस्तक से। पुस्तक का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है महाराजा हरि सिंह। कौन है महाराजा हरि सिंह? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह। इनकी जयंती 23 सितंबर को मनाई गई है। तो इस बार क्या हुआ है, महाराजा हरि सिंह की जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर में वार्षिक अवकाश घोषित किया गया, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसको वन लाइनर के रूप में आप याद रख सकते हैं। और कौन थे महाराजा हरि सिंह? तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 23 सितंबर 1895 को महाराजा हरि सिंह का जन्म जम्मू में हुआ था। जब इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है फिर 23 सितंबर 1923 को ये जम्मू कश्मीर के राजा बनते हैं। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बने। तो बस इसीलिए जाने जाते हैं कि स्वतंत्र राज्य की मांग जम्मू कश्मीर की किसने सबसे पहली बार करी थी? तो ये राजा हरि सिंह थे। कब करी थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1947 में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो हमने नया पार्ट ऐड किया है आपकी करंट अफेयर में, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम होना है। सीजीएल 2022 दिसंबर में परीक्षा होनी है। तो मैंने क्या किया है, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर यानी जून से लेकर दिसंबर तक की मैं यहाँ पर डेली 4-4 दिन की करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करूँगा, डेली 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने लिख भी रखा है जून 2022 पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है एसएसबी से। एसएसबी के नए महानिदेशक जून महीने में बनाए गए थे। इनका नाम था सुजाय लाल थाओसेन। सुजाय लाल थाओसेन। अगला पॉइंट है भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाई गई थी? तो ये था बांग्लादेश। आपको कमेंट कॉलम में करके बताना है कि बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर कौन है। अगला पॉइंट था बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया था? तो ये थे साकिब अल हसन। फिर है किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14400 नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये था आंध्र प्रदेश। फिर है कौन भारतीय अमेरिकी छात्र है जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? तो ये हरिनी लोगन।
आपको कतई डीप में नहीं जाना है पुरानी करंट अफेयर में, क्योंकि पुरानी करंट अफेयर को आप वन लाइनर याद कर लीजिए, बस इसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डीप करंट अफेयर आप वर्तमान की पढ़ करके चलिए, जिससे कि आपको एग्जाम में सब कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है इसमें पिछले 3 महीने की करंट अफेयर एकदम डीप में जाकर पूछी जाती है, और उसके पहले की जो करंट अफेयर है वो केवल वन लाइनर फॉर्म में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस जो कि 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने का अनुरोध किया था? तो ये था तुर्की, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया था? अगर आपको पता है कमेंट कॉलम में इस वीडियो को यहीं पॉज करके लिखें, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका नाम कर दिया गया था तुर्केई, यानी TURKEY कर दिया गया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो ये थे जुल्फिकार हसन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ करके अगला पॉइंट जानेंगे, किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू करी थी? तो ये थी LIC, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। फिर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया? तो ये था IIT गांधीनगर। उम्मीद करता हूँ आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर का ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। डेली के तरीके 10 क्वेश्चन आज भी हम करेंगे, और आज हमने लिए हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो भी घटित हुए हैं उसमें से प्रमुख 10 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया जाता है। 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी लखनऊ पैक्ट किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं, लखनऊ पैक्ट में किसने अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया जाता है, और 1919 में रोलेट एक्ट पास किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो जल्दी से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अंत्योदय दिवस, जो कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में मनाया जाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया। फिर भारत में पहली बार हाथ का पूर्ण प्रत्यारोपण किया गया केरल के अमृता हॉस्पिटल में, और मोहित शर्मा और सुब्रमण्यम अय्यर 2 डॉक्टरों ने मिलकर 2 लोगों का किया। पहले इराकी नागरिक हैं यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी, और दूसरे कर्नाटक के अमरेश। फिर यूपी में महिलाओं को समर्पित किया गया विधानमंडल की कार्यवाही पूरी तरीके से। फिर RBI ने महाराष्ट्र स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया पूंजी के अभाव के कारण। फिर एल्विस अली हजारिका असम के, जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करके एक रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बने हैं। फिर ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रवि मोहन को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। R गांधी को यस बैंक ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है। मनोज वाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम की पुस्तक का विमोचन किया है, जिसको जीवेश नंदन ने लिखा है। फिर महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू कश्मीर में वार्षिक अवकाश किया गया 23 सितंबर वाले दिन। महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने की मांग करी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी जून महीने की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैं एक बार आपको फिर से करा देता हूं। तो पहला पॉइंट था, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनाए गए थे सुजाय लाल थाउसेन। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चलाई गई थी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को कप्तान बनाया गया था। ACB 14400 नाम का मोबाइल एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। अमेरिकी छात्र बना था भारतीय अमेरिकी छात्र, जिसने 2022 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी हरिनी लोगन बने थे। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्केई कर दिया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने थे जुल्फिकार हसन। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा रत्न शुरू किया था? तो ये थी LIC। उसके बाद राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर में रखा गया। फिर हम लोगों ने स्टैटिक जीके को पढ़ा। स्टैटिक जीके के एक एक पार्ट को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे कि आखिर क्या क्या था स्टैटिक जीके के अंदर। तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है।
1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी लखनऊ पैक्ट किया जाता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन होता है और 1919 में रोलेट अधिनियम पास होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं और पीडीएफ से सारे पॉइंट अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नया मिला हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।